अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक छोटा सा सबक हम कर लेते हैं। कल हमने वाहिद के इसका जो है वाहिद मुज़क्कर और माजी के बारे में जो है बात की थी। वाहिद मुज़क्कर माजी, और आज हम जो है इसके दूसरे सिगे के बारे में बात कर रहे हैं। इसका दूसरा पैटर्न जो है वो अरबी ज़बान में ये तीन होते हैं आदत के एतबार से, वाहिद, मुसन्ना और जमा। बाकी ज़बानों में ये दो ही होते हैं, यानी कि अंग्रेज़ी में सिंगुलर प्लूरल, हिंदी में एक वचन बहुवचन और उर्दू में वाहिद जमा। लेकिन अरबी में तीन, ये जो है तीन किस्म होती हैं, वाहिद, मुसन्ना और जमा। तो आज हम यानी कि डबल, मुसन्ना यानी डबल, ये हिंदी में हम इसको कहेंगे दो वचन। तो हम इसकी बात करते हैं आज, ये मुसन्ना के बारे में बात करते हैं। ये जो कल हमने जो एक वर्ब ली थी ज़हाबा, ये वाहिद की थी। अब इसको हम मुसन्ना कैसे बनाएंगे, इसकी जो है ये एक बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि अरबी के लिए ये ख़ास है। बाकी ज़बानों में जो है होता नहीं है डबल। बाकी ज़बानों में सिर्फ ये दो ही होते हैं। इसमें जो है अरबी ज़बान में ये इसका एक डबल होता है, दो के लिए यानी कि इस्तेमाल होता है। दो आदमियों के लिए एक अलग पैटर्न इस्तेमाल होता है। इसको हम बनाएंगे इस तरह से, इसके सामने हम लगा देंगे अलिफ, ज़हाबा। ज़हाबा ये हो गया डबल के लिए, दो के लिए, डबल के लिए, ये डबल के लिए इस्तेमाल होगा, दो के लिए। पहला जो था कल का जो सबक में हमने बताया था वो ज़हाबा, वो सिंगल के लिए था, ये डबल के लिए है। मीनिंग वही है कि वो दोनों गए। इसको दूसरी ज़बानों में जो है प्लूरल के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, वो गए, या अंग्रेज़ी में जो है दे वेंट वगैरह इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अरबी में जो है ये ज़हाबा, वो दोनों गए। इसको हम हिंदी में जो लिखेंगे तो वो दोनों गए। इन दो के लिए अरबी ज़बान के अंदर जमा का सीगा इस्तेमाल नहीं होता। जो जमा के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, वो दो के लिए इस्तेमाल नहीं होता। दो के लिए अलग पैटर्न होता है। या इसको अगर अंग्रेज़ी में लिखेंगे, अंग्रेज़ी में वही लिखा जाएगा, जाहिर है कि जो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको हम डबल के लिए ये इस तरह का पैटर्न आएगा। जिस भी सभी वर्ब्स का जो है इस तरह का पैटर्न आएगा। माजी के लिए, माजी जो है पास्ट टेंस के लिए, पास्ट इंडेफिनिट इसको मान के चलें, माजी के लिए जो है वो इसी तरह का पैटर्न आएगा। सभी जितने भी वर्ब्स आएंगे, मसलन लबीसा को हम कर देंगे अलिफ लगा करके लबीसा, लबीसा, या उसने पहना, लबीसा। या समिया को हम करेंगे सीन मीम आइन, समिया। तो इसके सामने हम ये आइन की जगह पर जो है हम, जैसा कि ये जो है सिंगल के लिए समिया इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम डबल के लिए इसमें एक अलिफ का इजाफा कर देंगे, ये हो जाएगा समिया, समिया। इसी तरह से शरीबा, शरीबा, ये शरीबा सिंगल के लिए शरीबा, और इसके लिए अगर हम इसको दो के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा शरीबा, उन दोनों ने पिया। समिया उन दोनों ने सुना, शरीबा उन दोनों ने पिया, लबीसा उन दोनों ने पहना। या और दूसरे जो है जो भी इस्तेमाल करेंगे, ज़राबा, कल हमने परसों जो है ज़राबा एक वर्ब पढ़ी थी, उसने मारा, ज़राबा। तो ये अब इसको दो के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो इसके सामने अलिफ लग जाएगा, ज़राबा। इसी तरह से जो है दो का एक पैटर्न जो है अरबी ज़बान के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं मुसन्ना, मुसन्ना, मुसन्ना। दो के लिए जो है मुसन्ना इस्तेमाल होता है, जिसको हम कह सकते हैं अंग्रेज़ी में डबल कह सकते हैं, या हिंदी में जो है दो वचन समझ लीजिए कह सकते हैं। जैसे कि एक वचन बहुवचन कहते हैं, तो हिंदी में इसको हम दो वचन कह सकते हैं। लेकिन ये अरबी में ख़ास तौर से है, बाकी ज़बानों में ये नहीं होता है। मुसन्ना का पैटर्न बाकी ज़बानों में वर्ब के अंदर नहीं होता है। ये इसम में भी इस्तेमाल हो सकता है, इसम में भी आ सकता है दो के लिए, यानी कि
किताबुन और किताबानी वगैरह इस तरह के अल्फाज जो है वो डबल के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आज का हमने ये छोटा सा सबक रखा है ताकि हम आसानी से इसको अच्छी तरह से समझ सकें। ये ख़ास तौर से इसको ज़हन में रखने का है कि अरबी ज़बान के अंदर ये एक मुसन्ना का पैटर्न, डबल का पैटर्न एक अलग से होता है। इसके लिए हम जो है प्लूरल वाले जो जितने भी पैटर्न हैं उनको हम दो के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, दो के लिए अलग से पैटर्न होगा। और उसके बाद कल इंशाअल्लाह अगले सबक में हम प्लूरल के बारे में पढ़ेंगे, इसके जो जमा होगी, जमा के जो सीगे होंगे। अभी आज हमने जो है इसके मुसन्ना के सीगों के बारे में बता दिया। इस तरह के पैटर्न जितने भी आएंगे वर्ब के, दरबा, शरीबा, समिया, लबीसा, ज़हाबा, ये सभी के सभी जो है वो डबल के लिए इस्तेमाल होंगे। और हमें जो है कोई स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से चलना है। इंशाअल्लाह एक एक लफ्ज़ को समझते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारा हमारे पास जो है एक स्टॉक जमा हो जाएगा अल्फाज का इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर।